दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से ये जो वीडियो है इसके बारे में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था और उस वादे को मैं आज निभा रहा हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आऊँगा जो मेरे लिए कभी कभी बड़ी समस्या पैदा कर देता है और मैं कुछ लोगों को एक हद तक नहीं समझा पाता और हफ्ते में यकीन जानिए कम से कम 2 केस या 3 कंसल्टेशन तो पक्का आती है मुझे, जहाँ पर कोई एक पेरेंट्स, कोई एक भाई, कोई एक लड़की लड़का जो भी बोलो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं मंगली हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मंगली नहीं है, या मैं मंगली हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मंगली नहीं है, या तो अदरवाइज मंगली लड़का या लड़की को इस तरह से देखा जाता है जैसे पता नहीं क्या इतनी बड़ी कोई बात हो गई है। ये कुछ जो धारणाएं हैं, ये कुछ मिसकंसेप्शन है, मैं थोड़ा सा उसको आप लोगों से दूर करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मंगल दोष नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक कुंडली को दूर से देख करके अगर कोई आपको बोल दे कि हाँ मंगल, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण को देख करके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है। 12 भावों में से अगर मंगल आपके 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में है, आप मंगली बन गए। मतलब एक पंडित आपको देख के बोलेगा मंगल हो गया, लड़की को भूल जाओ, लड़के को भूल जाओ। फिर ये भी कहते हैं कुछ लोग कि ये तो हुआ लग्न कुंडली में। चंद्र कुंडली में मैंने कि चंद्रमा से भी अगर मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और अगर 8वें घर में है तो भी मंगल। तीसरा, अगर वो शुक्र से भी 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में है तो भी मंगल। ऐसी परिस्थिति में 95% हम सभी लोग मंगली हो जाएंगे। हमें शादी करना बंद कर देना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर इतने सारे चीजों को देखकर अगर आप बोलोगे मंगली है तो फिर लगभग असंभव हो जाएगा कि आपका कभी मिलान हो सकेगा। जोड़ा बनाते वक्त हम को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मंगलिक लड़की या लड़का तब कहलाया जाता है जब मंगल या तो आपका कमजोर है कुंडली में और इन घरों में है, फिर या तो मंगल पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल खुद किसी जगह पे बैठ के प्रेरित है। लेकिन शादी में सुख समृद्धि कब मिलती है वो डिपेंड करता है बहुत से और चीजों में। जैसे कि ज्यादातर पंडित बोलते हैं चलो गुण मिलान करके देख लो, मतलब इसके 36 में से आपके 18 गुण अगर नहीं मिले तो पंडित सीधा आपको बोलेगा शादी नहीं हो सकती है। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, आज आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूं। 4 महीने पहले मुझे किसी जगह पे निमंत्रण मिला था, मुझे इन्विटेशन मिला था और मैं एक जोड़े के 25वीं शादी की सालगिरह पे गया हूं। वो जोड़ा जिसके सिर्फ 5 गुण मिलते थे, उनकी शादी को 25 साल हो गए। अच्छा, दोनों के दोनों आर्मी में हैं, बेटा भी जवान है, मतलब सोल्जर है और सब कुछ ठीक है। वहीं पर मेरे खुद के इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं जिनकी 26, 27, 28, 29 तक गुण मिल गए, डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है। फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? देखिए, सही मानों में मंगल क्या है? एक मांगलिक वो है जो मंगल के इन्फ्लुएंस में पैदा हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे हम मंगल दोष कहते हैं।
मतलब मंगल पे किसी ना किसी तरह का कुछ दोष लगा हुआ है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसे हम एक अशुभ अवस्था मानते हैं। ऐसी भी धारणा है, ऐसा भी विश्वास है कि लोग बोलते हैं कि अगर शादी हुई, मंगल जो लड़का या लड़की मंगली है उसकी किसी नॉन मंगली से शादी हुई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अब आपको पता है कि लोग क्या क्या बोलते हैं, पति की मृत्यु हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, क्या नहीं होगा। देखिए, मंगल सिर्फ एक एग्रेसिव प्लैनेट है, यानी कि वो गुस्सेल है, उसे गुस्सा आता है, वो इरिटेबल है। वो एक बात को मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं। मंगल अगर पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में पाया गया या 12वें घर में, तो हम बोलेंगे चलो ये इसको मंगल दोष है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे ग्रह, क्या दूसरे जो ग्रह बैठे हैं, क्या उसे आप सबको कुंडली से बाहर निकाल दोगे? उनका कोई महत्व ही नहीं है। ऐसे भी शुभ ग्रह हैं, अगर जिसकी दृष्टि, उनका होना, उनके कॉम्बिनेशन, बहुत से कॉम्बिनेशन है जो मैंने भी कहा था, ये वीडियो में एक पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 या 3 भाग में बनाऊंगा आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से एक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है। लेकिन हमें समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे बोलने पे नहीं, लेकिन मेरी अपना एक विचार है और मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, लोग बोलते हैं कि मंगल अगर पहले घर में है, फर्स्ट हाउस में, पहले घर में है, तो शारीरिक तौर पे, यानी कि ऐसा बोलते हैं ना, एक दूसरे से मारपीट करना, झगड़ा करना, इसकी नौबत आ सकती है। दूसरे चौथे घर में अगर हैं तो ये फैमिली में या फिर वो आदमी में या औरत में उसके करियर में परेशानी प्रस्तुत कर सकता है, बना सकता है। घर में भी कलह बहुत होगी। 7वें घर में अगर है तो ये एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल बना देता है और इसके वजह से शादी में बहुत अड़चने आती है। 8वें घर में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त है, बाहर निकलना नहीं चाहता और इसके वजह से परेशानियां होती हैं। 12वें घर में देखा गया है कि मंगल आपको बहुत दुश्मन देता है, मानसिक तौर पे आपको थोड़ा सा बीमार रखता है और पैसे को बहुत खर्च करते हो और इसके वजह से पैसों की परेशानी आती है। ये सभी चीज़ें आपको सुनने में नेगेटिव लग रही होगी, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मंगल को दूसरे ग्रह या दूसरा कॉम्बिनेशन किस तरह से शांत कर सकता है, हमें उसे भी जानना होगा। और इसी विषय में मैं आपसे एक दूसरे भाग में वीडियो के आपसे बात करूंगा कि शादी में मंगल को या मंगली होने को जो जिस तरह से देखा गया है, जैसे कि ये कोई बद्दुआ है, और इस तरह से उसे ना देखा जाए। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से और ग्रह हैं जिसकी उपस्थिति से आपकी कुंडली में किस तरह से ये जो मंगल दोष है आपका कट जाता है और आप शादी कर सकते हो। फिर भी मैं आपको शुरुआत में बताता हूं, मेरी बात पे भरोसा करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से अपनी चीज को प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको इस पे फैसला करना है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि अगर आप 4-5 साल एक रिलेशन में हो और उसके बाद में, और ये मंगली होने के चक्कर में मैंने देखा है कितने सारे पेरेंट्स है
जो घड़ी घड़ी रिश्ता ठुकरा रहे हैं, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए और ऐसे किसी को ये कुंडली दिखाइए अपनी बेटी की या बेटे की, ताकि ये जो मंगल दोष कटता है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मंगली हो तो और कितने उपाय आप कर सकते हो जिससे आपके शादी में ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और आज अभी तक अगर मुझे मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। आप थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए, मेरा भी एक लक्ष्य है, कहीं पहुँचना चाहता हूँ। शुक्रिया।